साल तो इस पर अलग अलग तरह के आंदोलन आप देख चुके हैं, लेकिन आज छात्रों ने आंदोलन बुलाया है। इससे पहले विधानसभा का घेराव हुआ था जिसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, तमाम तरह के बल का प्रयोग प्रशासन की ओर से किए गए थे। आज यहाँ फिर से छात्रों ने 3 दिन यानी 72 घंटे का अपना आंदोलन का आज पहला दिन है और आज सीएम आवास के घेराव का दिन था। और आज इस पहले दिन यहाँ कई बैरिकेडिंग को तोड़ करके छात्र यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करने ही छात्र यहाँ जुटे हैं। इसके बाद कल मसाल जुलूस है और 19 तारीख को झारखंड बंद का इन्होंने आह्वान किया है। यहाँ देख रहे हैं आप छात्रों में नियोजन नीति को लेकर के किस तरह का आक्रोश है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से छात्र के नेताओं को गिरफ्तार करके बसों में हिरासत में ले लिया गया है जो इस वक्त वहाँ बसों पर हैं और बाकी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने से बाज नहीं आएगी, ऐसा पूरा उम्मीद है। छात्र नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और इससे पहले भी इन्होंने कई तरह के आंदोलन किए, लेकिन अब तक परिस्थितियां इनके पक्ष में नहीं बनी, यानी नियोजन नीति पर कोई संशोधन की बात नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्हें मजबूर होकर के ये 72 घंटों का आंदोलन शुरू करना पड़ा है। चलिए छात्र नेताओं से पूछते हैं, क्या आप लोग भी आंदोलन करने आए हैं? आंदोलन करने आए जो 60-40 का जो नियोजन नीति है ना, ये मनसा गवर्नमेंट को देने का नहीं है। बाहर है कि अपना हक मांगिए तो आपको जेल भेजा जाएगा। जबरन खींच के ले गया है, जो यहाँ दीदी लोग आई थी उन लोग को भी जबरन खींच के ले गया है, जैसे तैसे इज्जत के बिना इज्जत के साथ हम लोग हम कहना चाहेंगे ये 60-40 जो नियोजन नीति बनाया है उसको रद्द करके एक अच्छा नियोजन नीति लगाए जो झारखंड के लोगों के हित के लिए हो। आज दुर्भाग्य है इस देश की नहीं, खास करके झारखंड राज्य की जो 20 साल से ज़्यादा होकर भी एक सही प्रॉपर नियोजन नीति लागू करने का औकात नहीं हुआ है, ना पावर हुआ कि खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के टाइम में और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर वही हाल करते हैं अपने। और अगर वो मंत्री हैं तो वो सामने अगर चारों तरफ से अगर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं तो वो सामने आके ऐलान कर दे कि हम आप लोग के साथ में हैं। अगर वो मंत्री है तो वो चूड़ी पहन के अपने घर में क्यों सोए हुए हैं? अपने परिवार को तो बेच ही दिए हैं, वो हम लोग भी बेचना चाहते हैं, वैसा नहीं चलेगा मंत्री से। गवर्नमेंट का साफ नीति है कि पीछे की रास्ता से पैसा लेकर और लोगों की बाहरी लोगों की गवर्नमेंट जॉब देने की नियत है। यहाँ की प्रॉपर झारखंड वासियों को जॉब देने का कोई मंशा नहीं है गवर्नमेंट को। किस तरह से डर गई है, किस तरह से एक एक करके सबको बस में डाला जा रहा है और किस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हम लोग को ये राइट है, आर्टिकल 19 हम लोग को ये अधिकार देता है कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सकते हैं। ना हम लोग के हाथ में लाठी है ना कुछ है। हम लोग किस तरह से हम लोग शांतिपूर्वक से यहाँ धरना दे रहे हैं। झारखंड सीएम का हम लोग आवास घेराव करने के लिए पहले से ही नोटिस दे चुके थे, बावजूद उसके प्रशासन हम लोग की बात को नहीं मान रही है। पता नहीं ये हेमंत सोरेन को हो क्या गया है, क्यों माननीय मुख्यमंत्री साहब हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया करके हम लोग की बात को सुने। बस आ गए थे और रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे गाड़ियों के आवागमन में असुविधा आ रही थी। इसी लिहाज से तथा विधि व्यवस्था संधारणार्थ प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके कैंप जेल ले गया है। सर, टोटल कितना डिटेन किया? वो एग्जैक्ट संख्या कैंप जेल में जाने के बाद पता चलेगी, बट लगभग 30 से 35 के आसपास प्रोटेस्टर को डिटेन किया। जो डेजिग्नेटेड कैंप जेल है फिलहाल वहाँ ले गया है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। छात्रों की जो अपनी मांग है या उनका जो पक्ष है वो आप सुन रहे थे। ये 22 साल पुराना नासूर है जो 1-2 दिन में या 1-2 आंदोलन में ख़त्म नहीं होगा, निपटने वाला नहीं है। छात्रों की जो डिमांड है 60-40, इससे पहले मुख्यमंत्री ने जो नीति बनाई जिसे हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया, इसके बाद जो दूसरी नियोजन नीति बनी 2016 में आंशिक संशोधन के बाद जो नीति बनी, उस नीति के तहत अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि यह भी नहीं चलेगा, यह भी तार्किक है और बाहरी लोगों को नौकरी देने और दिलाने की साजिश है।
आप पढ़ते हैं? हाँ सर, आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल, झारखंड सीजीएल का। क्या कहना? सर 40 नहीं चलेगा सर, सब हर स्टेट में सर 90-10 कहीं 100 का है। यहाँ यही एक स्टेट है जहाँ केवल 60-40 चल रहा है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है, जो कि एकदम भी सही नहीं है। बस सर पढ़ते तो हैं, इन लोग से लीजिए, इन लोग ज़्यादा अच्छा बोल। तो धीरे धीरे प्रशासन अपने बल का प्रयोग कर, फोर्स लगाकर ये यहाँ जो जमा है छात्र प्रदर्शन करने के लिए, सीएम आवास का घेराव करने के लिए, उसे पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर बसों में हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया जा रहा है और यह कांके रोड जो थोड़ी देर के लिए यहाँ पुलिस और छात्र आमने सामने थे, यहाँ जंग का एक अखाड़ा बना था, वो फिलहाल माहौल कुछ देर तक कायम रहेगा, लेकिन परिस्थिति यहाँ अगले 42 घंटे तक संजीदा रहेगी। हर जगह पुलिसों की तैनात की गई है और 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को छात्रों ने पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया है। देखना है उस बंद की क्या तस्वीर होगी। कैमरामैन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।